अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू एवेलुएट कंपाउंड कंडीशंस। पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको अप्लाई करते हैं, यानी दो ऑपरेंड्स अगर हमारे पास ए और बी हैं तो उनके दरमियान में कंपैरिजन या कंडीशन बनाने के लिए लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल वगैरह के सिंबल्स यूज़ होते हैं। अब कंपाउंड कंडीशन क्या होती है कि लॉजिकल ऑपरेटर दरमियान में यूज़ होता है जो कि एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन कर देता है। टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो ये अब काम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं एंड ऑपरेटर। सिंबल इसके लिए जो यूज़ होता है ये होता है एड्रेस ऑपरेटर। कीबोर्ड पे ये मौजूद होता है। यूज टू एवेलुएट टू कंडीशंस। प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पे अगर इसका हम ट्रूथ टेबल देखें तो इसमें ये कंडीशन 1 है, ये ऑपरेटर है सेंटर में, देन कंडीशन 2 है एंड लास्ट पे इसके रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं। फर्स्ट में हमारे पास अगर कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 भी फॉल्स है, यानी कंडीशन 1 की वैल्यू भी 0 है और कंडीशन 2 की वैल्यू भी 0 है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 0 या फॉल्स। अगर हमारे पास कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 ट्रू है, तो आंसर आएगा फॉल्स। अगर कंडीशन 1 जो है वो ट्रू है, कंडीशन 2 फॉल्स है, तो भी आंसर आएगा फॉल्स। आंसर ट्रू सिर्फ इस केस में आएगा जब दोनों कंडीशंस हमारे पास एट द सेम टाइम ट्रू होंगी। कंडीशन 1 इज ट्रू एंड कंडीशन 2 इज ट्रू, तो आंसर क्या होगा? ट्रू। यानी अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 की वैल्यू 1 1 होगी तो आंसर सिर्फ उस केस में 1 आएगा। अब इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे a इक्वल टू 100 है एंड b इक्वल टू 50 है। a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 50। कंपाउंड कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखें, a ग्रेटर देन 10 एंड b ग्रेटर देन 10, दैट इज ट्रू। कैसे होगी ये ट्रू? देखिए a की वैल्यू है 100, तो 100 इज ग्रेटर देन 10, यस। 50 इज ग्रेटर देन 10, यस। तो दोनों जो इसके पार्ट्स थे कंपाउंड कंडीशन के वो दोनों ट्रू हो गए। दरमियान में एंड का ऑपरेटर हमने यूज़ किया, यानी दोनों साइड से उसकी वैल्यू 1 आई, तो आंसर भी हमारे पास 1 यानी ट्रू जनरेट होगा। सेकंड यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें है a ग्रेटर देन 50 एंड b ग्रेटर देन 50। अब अगर हम इसकी वैल्यूज को देखें, a की वैल्यू है 100, तो 100 इज ग्रेटर देन 50, यस। 100 इज देन 50 इज ग्रेटर देन 50, नो। कंडीशन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ट्रू है और सेकंड पार्ट यहाँ पे फॉल्स है, जिसकी वजह से आंसर यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है दैट इज और ऑपरेटर। दो वर्टिकल इसके लिए लाइंस यूज होती हैं, बार्स यूज होती हैं। यूज टू एवेलुएट टू कंडीशंस। प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ आइदर कंडीशन इज ट्रू। जो हमने प्रीवियस देखा था एंड ऑपरेटर, उसमें था कि इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन इट जनरेट्स ट्रू रिजल्ट। अब इसमें क्या है? आइदर कंडीशन, यानी दोनों कंडीशन में से अगर एक की वैल्यू भी ट्रू या 1 हो जाती है तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। फॉल्स इसमें रिजल्ट सिर्फ उस केस में जनरेट होगा जब हमारे पास बोथ कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल गिवन है जिसमें है हमारे पास फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। यानी फर्स्ट में अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज 0 होंगी तो आंसर 0 आएगा। सेकंड में हमारे पास क्या आ रहा है? 0 1, तो आंसर आएगा 1। देन है 1 और 0 अगर इनपुट हो तो आंसर आएगा 1। 1 और 1 इनपुट हो तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। सो इस तरह हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर काम करता है। देन हम अगर इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 50। कंपाउंड कंडीशन यहाँ पे यूज हो रही है, a ग्रेटर देन 10, 100 इज ग्रेटर देन 10, यस, और b ग्रेटर देन 10, 50 इज ग्रेटर देन 10, यस। यानी कंडीशन के यहाँ पे दोनों पार्ट्स हमारे पास ट्रू हो गए हैं, तो आंसर क्या इसका जनरेट होगा? ट्रू। सेकंड यहाँ पे एक एग्जांपल है, a ग्रेटर देन 50 और b ग्रेटर देन 50। तो a की वैल्यू क्या है? 100, तो 100 इज ग्रेटर देन 50, यस। b ग्रेटर देन 50 यानी 50 इज ग्रेटर देन 50, नो।
50 इज इक्वल टू 50, नॉट ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे जब वो इसको चेक करेगा तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। अब कंडीशन का एक पार्ट ट्रू है और एक पार्ट फॉल्स है, तो भी आंसर हमारे पास ये ट्रू जनरेट करेगा। थर्ड इसमें एग्जांपल क्या है, a इज ग्रेटर देन 200, यानी 100 इज ग्रेटर देन 200, नो, और b इज ग्रेटर देन 100, तो 50 इज ग्रेटर देन 100। अब इसमें कंडीशन के दोनों पार्ट्स का आंसर फॉल्स आ रहा है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट जनरेट होगा वो भी फॉल्स जनरेट होगा। अगर कंडीशन का कोई एक पार्ट भी ट्रू होता, कोई एक पार्ट भी जो है वो आंसर ट्रू में देता या 1 दे देता, तो उस केस में आंसर जो है इसका फुली क्या आ जाता, रिजल्ट ट्रू आ जाता। लेकिन अगर कंडीशन के दोनों पार्ट्स हमारे पास फॉल्स जनरेट कर रहे हैं, यानी वो कंडीशन को ट्रू नहीं कर पा रहे, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। थर्ड जहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर, इसके लिए जो सिंबल यूज होता है दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ कंडीशन इज फॉल्स, प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ कंडीशन इज ट्रू। यानी ये क्या करता है, टोटली जो हमारा रिजल्ट होता है उसको रिवर्स कर देता है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो ये उसको ट्रू कर देगा। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखें तो इसमें क्या है, ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है नॉट, कंडीशन क्या है, ट्रू। अब इसमें इनपुट सिर्फ एक होती है, तो कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू है तो ये इसको फॉल्स कर देगा, और नॉट ऑपरेटर सेकंड में क्या कर रहा है, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो ये सिंपली उसको ट्रू कर देगा, यानी रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें है टू वेरिएबल्स a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 50। कंडीशन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर यूज हुआ है, a इक्वल टू b। अब a इक्वल टू बी इज ट्रू, अब इसका आंसर उसने ट्रू जनरेट कर दिया है। कैसे जनरेट कर दिया, देखिए, रिजल्ट ऑफ कंडीशन a इक्वल टू बी इज फॉल्स बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट्स इट इनटू ट्रू। 100 इज इक्वल टू 50, नो, लेकिन नॉट ऑपरेटर उस आंसर को बना देगा यस। सेकंड यहाँ पे क्या है, कंडीशन एक्सक्लेमेशन मार्क a ग्रेटर देन b, 100 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन के हिसाब से इसका आंसर ट्रू है, लेकिन जो नॉट का ऑपरेटर होगा वो फाइनल आंसर को बना देगा फॉल्स, रिवर्स कर देगा हमारे रिजल्ट को। तो इस तरह हमारे पास ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो कंपाउंड कंडीशन में ऑपरेट किए जाते हैं। कंपाउंड कंडीशन में वो उसको एवेलुएट करके रिजल्ट्स को जनरेट करते हैं। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस के लिए मैंडेटरी है कि अगर वो ट्रू होंगी सिर्फ उस केस में आंसर ट्रू आएगा। और के केस में क्या था कि अगर कंडीशन का एक पार्ट भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आ जाएगा, और नॉट के केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो उसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो उसका आंसर ट्रू आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।